मौत की अफवाहों के बीच बेंयामिन नेतन्याहू ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ईरान पर चौतरफा हमला करने का दावा। बोले बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है ईरान, केवल हवाई हमलों से बदलाव संभव नहीं, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। There's still more work to do, and we're going to do it. अमेरिका को युद्ध में धकेलने पर नेतन्याहू का बड़ा दावा। बोले हमने अमेरिका को युद्ध में नहीं धकेला, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद लेते हैं अपने फैसले। ईरान में गैस ठिकानों पर हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान। बोले हमने गैस ठिकानों पर किए हमले, ट्रंप ने कहा कि आगे से ऐसा हमले ना हो। नेतन्याहू ने बोले हॉर्मुज के विकल्प की जरूरत है। Hold off on future attacks, and we're holding out. ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेगा अमेरिका। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान से मची हलचल। हेगसेथ ने दिए बड़ा हमला करने के संकेत। इजरायल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर ईरान ने किया मिसाइल हमला। बाजान ऑयल रिफाइनरी में लगी आग से भारी नुकसान की आशंका। ईरान से तेल आयात पर लगे प्रतिबंधों में ढील दे सकता है अमेरिका। वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन बोले विश्व बाजार में ईरानी तेल के आने से कीमतें कम रखने में मिल सकती है मदद। ईरान ने किया अमेरिकी जेट F-35 को गिराने का दावा। CNN और प्रेस टीवी ने किया रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हमले का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इमरजेंसी लैंडिंग और पायलट के सुरक्षित होने का दावा किया। जंग के बीच खाड़ी देशों को हथियार बेचेगा अमेरिका। F-16 थार्ड रडार और काउंटर ड्रोन सिस्टम को लेकर डील। लेबनान में हुए इजरायली हमले में RT न्यूज के रिपोर्टर और कैमरामैन घायल। लाइव रिपोर्टिंग करते संवाददाता के पीछे गिरी मिसाइल, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हमला। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जारी किए 111 उम्मीदवारों के नाम। निशीथ प्रमाणिक, रूपा गांगुली और शुभेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु को बीजेपी ने दिया टिकट। Presented by Hamdard Foods India. Since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. In Rising Line, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. The American effort to open the Straits of Tiran, of the Hormuz Line. नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ईरान और इजरायल में जारी भीषण जंग और मौत की अफवाहों के बीच कल रात इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने दुनिया के सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि 20 दिन की जंग में इजरायल ने ईरान को बर्बाद कर दिया है। नेतन्याहू ने दावा किया कि 20 दिन की जंग के बाद ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान का एटमी ताकत बनने का सपना चकनाचूर हो चुका है। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजरायल ईरान पर चौतरफा हमले कर रहा है, हम जंग जीतने वाले हैं। I'm alive, and you're all witnesses. Now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Operation Rising Lion is designed to remove the existential threats posed by the Ayatollah regime, the regime that has waged war against America and Israel and the people of Iran for 47 years. It chants death to America, death to Israel, and it delivers death to its own people. Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded.
and will be destroyed. Hundreds of their launchers have been destroyed. Their stockpiles of missiles are being hit hard, and so are the industries that produce them. That's important. In Rising Line, we destroyed missiles and we destroyed a lot of the nuclear infrastructure. But what we're destroying now are the factories that produce the components to make these missiles and to make the nuclear weapons that they're trying to produce. We're wiping out their industrial base in a way that we didn't do before. Iran's air defenses have been rendered useless. Their navy is lying at the bottom of the sea. Today we hit the other part of their navy in the Caspian Sea. Their air force is nearly destroyed. Iran's command and control structure is in utter chaos. And I can tell you that there's still more work to do, and we're going to do it. इसके साथ ही बेन्यामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। सोचिए अगर वो परमाणु बम बना लेता तो कैसे दुनिया को ब्लैकमेल करता। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. Just imagine what they would do. Look at what they're doing now and imagine what they would do if they had ballistic missiles, international range ballistic missiles, and nuclear-tipped warheads. Just imagine what a great threat that would be. So today, Israel and the United States are protecting America, Israel, the entire Middle East, but I venture to say the entire world. Our goals are three. One, removing the nuclear threat. Second, removing the ballistic missile threat, and removing both of these threats before they're buried deep underground and become immune from aerial attack. And third, this means creating the conditions for the Iranian people to grasp their freedom, to control their destiny. Today, the Ayatollah regime is not only attacking America, not only attacking Israel, not only attacking the Iranian people, it is attacking the entire Middle East and beyond. They've attacked civilians and American assets in Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, and they've even attacked through their proxies Cyprus and Europe. We've warned for decades that their ballistic missile program would be used to attack these targets far and wide, and if they're not stopped, that's just the beginning. इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया था, लेकिन अब ट्रंप ने ऐसा ना करने की अपील की है। इसीलिए इजरायल अब ईरान की गैस फील्ड पर टारगेट नहीं करेगा। Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. और ईरान पर चौतरफा हमला करते हुए इजरायल ने पहली बार कैस्पियन सी में ईरानी नौसेना के जहाजों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। कल अपनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने इसका जिक्र भी किया था। तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ईरान की नेवी पर अटैक होता है, और ये ईरान पर चौतरफा हमला किया है। इजरायल ने पहली बार कैस्पियन सी में ईरानी नौसेना के जहाजों पर यह एयर स्ट्राइक कर दी है, और तस्वीरें भी सामने आई है। कल अपनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने इसका जिक्र भी किया था।